हे मनुष्य, तूने कभी सोचा है कि तू तो जिंदगी भर सुख के पीछे भागता है, किंतु तुझे दुख ही क्यों मिलता है? क्योंकि ईश्वर चाहता है कि तू पहले दुख को आत्मसात कर ले, क्योंकि जब तक तू दुख को नहीं जानेगा, उससे पहले सुख को भी नहीं जान सकता। जब तक दुख की भट्टी में तपेगा नहीं, तब तक तेरे जीवन में सुख की गंगा भी नहीं बहेगी। तो हे मानव, तू दुखों से भयभीत न हो। दुखों का दोनों हाथ पसार कर स्वागत कर। ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, तू जितना हो सके उतना दुख दे। तू हमें इतना दुख दे कि सुबह शाम हम बस दुख में नहाते रहे। हे ईश्वर, तेरे दिए गए दुखों में तो अब एक अलग सा आनंद आ रहा है। जो व्यक्ति लंबे समय तक दुखों से जूझता रहता है, वह व्यक्ति अभय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मौत भी नहीं डरा सकती। ऐसा व्यक्ति मौत हो या जीवन, दोनों को स्वीकार करता हुआ आनंदित रहता है। जो मौत और दुख को गहराई से समझ जाता है, वह शांत और स्थिर हो जाता है। इस शांति और स्थिरता से ही जीवन में अमृत का प्रवाह होता है। मनुष्य दुखों से दुखी नहीं है, वह दुख और मृत्यु के भय से दुखी है। जिस दिन इंसान ने दुख और मौत से भयभीत होना छोड़ दिया, तो उस दिन से स्वयं ईश्वर भी उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जयम एक 5 वर्ष का बालक था। उसका पिता शराबी था। जयम के पैदा होने के कुछ समय बाद ही उसकी माँ का निधन हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ का व्यवहार जयम के साथ ठीक नहीं था। वह दिन भर जयम से घर के काम कराती और खाना तक नहीं देती। जयम भूखे पेट ही गांव में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक बिजली के खंभे पर पड़ी। अचानक जयम की आंखों में चमक आई। खंभे के पास लोगों ने बासी रोटियां फेंकी थी। धूप के कारण वो रोटियां सूख गई। जयम ने उनमें से 2 रोटियां उठा ली। वो उन रोटियों को निश्चल आंखों से देखने लगा। अचानक उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। आंसुओं को पोंछकर वह रोटियों को खाने लगा। ये रोटियां जयम को बहुत ही मीठी लग रही थी। जब उसको भूख से कुछ राहत मिली, तो वह गांव के बाहर बने काली माता के मंदिर में जाकर बैठ गया। काली माता शिव जी के ऊपर खड़ी हुई विराजमान थी। जयम केवल शिव जी को देखता रहता था। अब जयम ने घर में खाना मांगना बंद कर दिया था। अब वह सुबह सुबह ही घर से निकल जाता था और खंबे के पास रखी हुई रोटियों में से कुछ रोटियां उठाकर खा लेता और सीधा काली माता के मंदिर जाकर शिवजी को देखता रहता। अब यही उसका नियमित कार्य हो गया था। कभी कभी उसको प्रसाद खाने को भी मिल जाता था। वह प्रतिदिन शिवजी को एकटक देखता रहता था। अब घर पे ना होने के कारण उसकी सौतेली माँ उससे और खिंचने लगी। एक शाम के समय जब जयम घर आया, तो उसकी सौतेली माँ क्रोध में पागल हो रही थी। उसने जयम को एक लात मारी। जयम जमीन पर सीधा गिर गया। उसकी सौतेली माँ ने उसके गर्दन पर लात रख दी और बोली, मार दूं तेरे को। जयम की आंखों में अद्भुत प्रकाश था। वह शांत भाव से बोला, मार दे। यह सुनकर उसकी सौतेली माँ हक्की बक्की रह गई। उसने सोचा, रोज तो इसका गला दबाती हूँ, तो यह रोता है,
चिल्लाता है, किंतु आज यह एकदम शांत क्यों है? मार दूं, मार दूं, यह बोलकर उसकी सौतेली माँ ने अपने पैर को हल्का सा उसके गर्दन पर दबाया। जयम सांस नहीं ले पा रहा था, किंतु फिर भी बड़े शांत भाव से हाँ में सिर हिला रहा था। यह देखकर उसकी सौतेली माँ और भी ज्यादा अचंभित रह गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके पैर अपने आप जयम के गर्दन से हट गए। जयम उठा और घर के बाहर चला गया। उस दिन के बाद जयम गांव में नहीं दिखा। 20 सालों बाद एक कार गांव के उसी खंबे के पास रुकती है। उस कार में से एक धनवान सेठ निकलता है। सेठ खंबे के पास फेंकी गई रोटियों में से एक रोटी उठाता है। सेठ का ड्राइवर बोलता है, साहब यह क्या कर रहे हो? सेठ रोटी चखते हुए बोलता है, यह रोटी आज भी बहुत मीठी है। तो देखा एक छोटा सा बालक भी दुखों को ईश्वर का मीठा प्रसाद समझकर ग्रहण कर रहा था। उसने अपने आप को मृत्यु के भय से भी ऊपर उठा लिया। जो मृत्यु और जीवन में कोई भेद नहीं करता, वही शिव होता है, वही दुर्गा का शेर होता है, जिसके लिए सुख भी ठीक है और दुख भी ठीक है। वही मनुष्य विजेता होता है। इसलिए हे मनुष्य, तू दुखों से भागना बंद कर, दुखों का शांत भाव से सामना कर। जरा दुख को भी भोग कर अनुभव तो कर कि दुख है क्या। अगर अमृत को चखना चाहते हो तो पहले जहर को भी चखना पड़ता है। मृत्यु का भय ही दुख है, और जो मृत्यु के भय से ऊपर उठ गया वही शिव है, वही शुभ है, वही सत्य है। दुख ही वह औषधि है जिसको ग्रहण करने से हृदय निर्मल होता है। इसलिए हे मनुष्य, तू दुख से घृणा न कर, अपितु दुख को तो प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है तभी उसका अहंकार भी खत्म होता है। दुख में ही मनुष्य ईश्वर की तलाश करना शुरू करता है। दुख ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है, और जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसके लिए क्या दुख और क्या सुख, सब बराबर है।